नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयपुर के पास परिवर्तन संकल्प महासभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि केंद्र ने दशकों से लंबित महिला आरक्षण विधेयक पारित कराया। प्रधानमंत्री कल रोजगार मेले में 51,000 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देंगे। जयपुर, बीकानेर और अजमेर में भी रोजगार मेले आयोजित होंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अदालतों में लंबित मामलों के निपटारे में सूचना प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल को बढ़ाने का आह्वान किया। और दक्षिण पश्चिम मानसून की प्रदेश से विदाई शुरू। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज देश का गौरव आसमान पर है और पूरी दुनिया में भारत की वाहवाही हो रही है। श्री मोदी ने कहा कि हमारा चंद्रयान वहां पहुंचा जहां दुनिया का कोई देश नहीं पहुंच पाया। उन्होंने कहा कि G20 की सफलता से भारत के विरोधी देश भी हैरान और परेशान हैं। श्री मोदी आज जयपुर के पास दादिया गांव में परिवर्तन संकल्प महासभा को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि गणेश चतुर्थी के अवसर पर नई संसद में काम शुरू किया गया। नई इमारत में सबसे पहला काम माताओं, बहनों, बेटियों को समर्पित किया गया और अनेक दशकों से लंबित 33% आरक्षण विधेयक को संसद से पारित कराने का काम पूरा किया गया। महिला आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों को आड़े हाथों लेते हुए श्री मोदी ने कहा कि उन्हें भी मौके मिले थे, लेकिन वे महिला आरक्षण को अटकाते रहे। उन्होंने कहा कि आज जनता के दबाव में विपक्षी दल महिला आरक्षण के मुद्दे पर सरकार के साथ आए हैं। मेरी हर बहन बेटी को याद रखना है, कांग्रेस और उसके घमंडिया साथी महिला आरक्षण के घोर विरोधी है। नारी को सशक्त करने के इतने बड़े फैसले को भी वो भटकाने में लगे हैं। जिन्होंने यूपीए सरकार के दौरान ये बिल रोका था, कांग्रेस के वही साथी उस पर अभी भी दबाव बना रहे हैं। इसलिए राजस्थान की बहनों को, देश की बहनों को बहुत सतर्क रहना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा का मतलब है जो वादा किया गया है उसके पूरा होने की गारंटी। उन्होंने कहा कि वे पूरे परिश्रम से देशवासियों की सेवा में जुटे हुए हैं। वन रैंक वन पेंशन, भ्रष्टाचार के खिलाफ उठाए गए कदमों का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जब नीयत साफ होती है तो गारंटी पूरी करना पहचान बन जाता है। पिछले 9 साल में लागू की गई विभिन्न योजनाओं की चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने आम नागरिकों की परेशानी को दूर करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, औद्योगिक विकास समेत हर क्षेत्र पर ध्यान दिया है और किसानों का कल्याण सरकार की प्राथमिकता रही है। श्री मोदी ने राज्य की कांग्रेस सरकार के कामकाज पर सवाल उठाते हुए कहा कि जिस तरीके से 5 साल में सरकार चलाई गई है वो 0 नंबर पाने की हकदार है। उन्होंने कहा कि भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्राओं को जो जन समर्थन मिला है वो संकेत है कि राजस्थान का मौसम बदल चुका है। प्रधानमंत्री ने पेपर लीक और कानून व्यवस्था का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार के खिलाफ आक्रोश बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद पेपर लीक माफिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी माफिया को बख्शा नहीं जाएगा। राजस्थान के हर क्षेत्र में कांग्रेस की सरकार के विरुद्ध जनाक्रोश बढ़ता जा रहा है। यहां की कांग्रेस सरकार युवाओं को अवसर नहीं
बल्कि सिर्फ धोखा दे सकती है। यहां की कांग्रेस सरकार पेपर लीक माफिया को संरक्षण देती है। राजस्थान में बीजेपी सरकार बनने के बाद इस पेपर लीक माफिया पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले श्री मोदी ने जयपुर के पास धानक्या गांव में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के स्मारक स्थल पर पहुंचकर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जीवनी पर आधारित म्यूजियम का अवलोकन भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 51,000 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नव नियुक्त अभ्यर्थियों को संबोधित भी करेंगे। रोजगार मेले देश के 46 स्थानों पर आयोजित होंगे। प्रदेश में जयपुर, अजमेर और बीकानेर में कल रोजगार मेले लगेंगे। जयपुर में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अजमेर में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी और बीकानेर में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल रोजगार मेले में बतौर मुख्य अतिथि भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशवासियों से 1 अक्टूबर को सुबह 10 बजे 1 घंटे के लिए स्वच्छता के वास्ते सामूहिक रूप से श्रमदान करने की अपील की है। श्री मोदी ने मन की बात के 105वें एपिसोड में सभी नागरिकों का आह्वान किया था कि ये गांधी जयंती की पूर्व संध्या पर बापू को सच्ची स्वच्छांजलि होगी। श्री मोदी ने सभी से समय निकालकर स्वच्छता से जुड़े अभियान में सहयोग करने को कहा। उन्होंने लोगों से अपनी गली, पास पड़ोस, पार्क, नदी, झील या किसी अन्य सार्वजनिक स्थान पर स्वच्छता अभियान में शामिल होने की बात कही। इसके लिए हर स्थानीय शहरी निकाय और ग्राम पंचायत सफाई अभियान के लिए जगह का चयन करेंगे। ये सभी स्थल एक मानचित्र पर उपलब्ध होंगे, जिन्हें सभी नागरिक स्वच्छता ही सेवा सिटीजन पोर्टल पर उपलब्ध विकल्पों के माध्यम से देख और चुन पाएंगे। सफाई अभियान स्थल पर ही लोग अपनी फोटो क्लिक कर इसी पोर्टल पर अपलोड कर सकेंगे। विभिन्न विभागों की ओर से स्वच्छता दिवस संबंधी आयोजन हो रहे हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे की ओर से स्वच्छ आहार दिवस पर अजमेर मंडल में विशेष अभियान चलाया गया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अदालतों में लंबित मामलों के निपटारे में सूचना प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल को बढ़ाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि लंबित मामलों के कारणों पर गंभीर चिंतन भी होना चाहिए। श्री गहलोत आज राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में महाधिवक्ता कार्यालय के नए भवन का उद्घाटन करने के बाद समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार न्याय क्षेत्र को और मजबूत करने के लिए संसाधनों और सुविधाओं के विस्तार के प्रयास कर रही है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने 200 से अधिक नए न्यायालय खोले हैं और क्रमोन्नत किए हैं। इससे लोगों को सुगमता से न्याय मिल पाएगा। समारोह में राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह ने कहा कि अंतिम पंक्ति तक बैठे व्यक्ति को शीघ्र और सस्ता न्याय उपलब्ध कराने की दिशा में सभी को प्रयास करने होंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बुधवार 27 सितंबर को राजस्थान दौरे पर रहेंगे। एक दिन की इस यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति झुंझुनू, बाड़मेर, बीकानेर तथा जोधपुर में होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे। श्री धनखड़ झुंझुनू जिले के बिट्स पिलानी में शिक्षकों और विद्यार्थियों से संवाद करेंगे। इसके बाद वे बीकानेर में मूंगफली अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन करेंगे। वे बाड़मेर जिले के गुड़ामालानी में बाजरा अनुसंधान संस्थान की आधारशिला रखेंगे। अपनी इस यात्रा के दौरान श्री धनखड़ का खेताराम जी की पोल स्थित ब्रह्माजी मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना का भी कार्यक्रम है। उपराष्ट्रपति जोधपुर में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के शिक्षकों और विद्यार्थियों को भी संबोधित करेंगे। और अब मौसम।
दक्षिण पश्चिम मानसून की प्रदेश से विदाई शुरू हो गई है। मौसम विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार राज्य के कुछ दक्षिण पश्चिमी हिस्सों से मानसून लौट गया है। इस बीच प्रदेश में कई स्थानों पर अच्छी बारिश हुई है। उदयपुर और हनुमानगढ़ के फेफाना में 7 सेंटीमीटर, बड़ी सादड़ी और पल्लू में 6-6, बहरोड, जियोला में 5-5 सेंटीमीटर बरसात हुई है। इसके अलावा सिरोही, झुंझुनू, राजसमंद, अलवर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, सीकर, झालावाड़, भीलवाड़ा, भरतपुर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, चूरू और नागौर में कहीं कहीं बारिश हुई है। जयपुर में कुछ स्थानों पर दोपहर में भी बरसात हुई। मौसम विभाग ने आज अजमेर, भरतपुर, कोटा, उदयपुर और जयपुर संभागों में कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना जताई है। कई जिलों के लिए आज येलो और ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। 15वीं राज्य स्तरीय डाक टिकट प्रदर्शनी राजपैक्स 2023 आज जयपुर में शुरू हुई। राजस्थान डाक परिमंडल की ओर से आयोजित इस प्रदर्शनी में मुख्य अतिथि डाक महानिदेशक आलोक शर्मा और विशिष्ट अतिथियों ने 3 विशेष आवरण जारी किए। इनमें झालावाड़ जिले के कोल्वी गांव में स्थित बौद्ध गुफाओं की दुर्लभ संरचना कोल्वी केव्स पर आधारित विशेष आवरण भी शामिल है। इस प्रदर्शनी में देश के कोने कोने से फिलटेलिस्ट भाग ले रहे हैं। इस मौके पर स्कूली बच्चों के लिए डाक टिकट चित्रण प्रतियोगिता, क्विज कंपटीशन, क्ले मॉडलिंग, पेंटिंग और अन्य प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। आज 3000 से ज्यादा स्कूली बच्चों ने प्रदर्शनी को देखा। राज्यपाल कलराज मिश्र ने महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय वर्धा के मानविकी और समाज शास्त्र विभाग के अधिष्ठाता प्रोफेसर अनिल कुमार राय को पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय सीकर का कुलपति नियुक्त किया है। इसी तरह राजस्थान विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र विभाग की प्रोफेसर अल्पना कटेचा को राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर का कुलपति बनाया गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयपुर के पास भाजपा की परिवर्तन संकल्प महासभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि केंद्र ने दशकों से लंबित महिला आरक्षण विधेयक पारित कराया। प्रधानमंत्री कल रोजगार मेले में 51,000 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देंगे। जयपुर, बीकानेर और अजमेर में भी रोजगार मेले आयोजित होंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अदालतों में लंबित मामलों के निपटारे में सूचना प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल को बढ़ाने का आह्वान किया है। और दक्षिण पश्चिम मानसून की प्रदेश से विदाई शुरू हो गई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।